हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब है डेट 27 जून 2025 और लगभग हमारे एग्ज़ाम को बचे हैं अबाउट 200 दिन। तो जून ख़त्म होने वाला है और जुलाई लगने वाला है। ये जनवरी से लेकर के और जून कब आया कब चला गया, 6 महीने कब ख़त्म हो गए साल के, हमें पता ही नहीं चला। और अब जो ये 6 महीने बचे हैं वो कब चले जाएंगे उस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा नहीं होगा। प्रिपरेशन आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो ज़्यादा घुमा फिरा करके बातें नहीं करूँगी, सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ कि ये जो 200 दिन है ना, अब बचे जो हैं वो 200 दिन, वो हमारे आने वाले इन 200 दिनों के बाद जैसे कि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या रहता है क्या नहीं, वो हमारी आने वाली लाइफ को चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से। अब ये चीज़ क्या डिसाइड करेगी, ये चीज़ हमारी मेहनत डिसाइड करेगी कि जो आने वाला टाइम है वो हमें पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करता है या नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इन 200 दिनों में मैंने भी एक चीज़ डिसाइड करी है, जैसे कि अभी मैंने 21 डेज़ चैलेंज ले रखा था 8 आवर्स ऑफ स्टडी का। तो उसी तरह से एक चैलेंज ही मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब को क्विट करने का 1 मंथ का चैलेंज लिया है। मैं 1 महीने के लिए यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो जाऊँगी। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहती हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब। तो मैंने 1 महीने का ब्रेक लेने का सोचा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी करंट टाइम में जो मैंने जो ड्रीम देखा है उसको अभी करंट टाइम में मेरा जितना भी टाइम है, जितनी भी मेहनत मैं कर रही हूँ और जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी है या मेरा फोकस है, वो मैं किसी चीज़ के साथ में शेयर नहीं करना चाहती। सिर्फ अपनी ड्रीम को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी स्टडी और मेरे ड्रीम के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। आई नो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाई और आप लोगों ने मुझसे बहुत उम्मीद से वो सवाल पूछे हैं अपनी छोटी या बड़ी बहन समझ करके। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को गाइड करने के काबिल नहीं हूँ। मैं उस काबिल बनना चाहती हूँ कि मैं सिलेक्शन लेकर के फिर अपनी जर्नी में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँ। और यूट्यूब पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो गाइडेंस कम है, भटकाव ज़्यादा है। तो लोग घुमाते रहते हैं, गाइड कम करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड हियर। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो आप अपना कंटेंट कहाँ से कंज्यूम करते हो, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। जो अंतिम 200 दिन बचे हैं वो हमको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। ये जो बचा हुआ टाइम है हमें बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, हम जहाँ भी देते हैं। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनके लिए कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उन सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप अपनी जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें आप लोग सफल ज़रूर होंगे। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जो लोग बिगिनर हैं या फिर जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास में 200 दिन हैं, अपना बेस्ट करके दिखाना है। आई एम बिलीविंग कि सिलेबस आप सभी लोगों ने प्रिंट करवा ही लिया होगा। तो सबसे पहले एक दिन इत्मीनान से बैठ कर के सिलेबस को आप लोग पहले एनालिसिस कर लीजिए, अच्छे से उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। और कुछ चीज़ें उनमें से आपको आती भी होगी, कुछ आप लोग के लिए बिल्कुल नहीं होगी। तो सिलेबस को आप लोग 3 टुकड़ों में बांट लीजिए, ईजी, मीडियम और हार्ड, इस तरह से 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान, अपने टाइम, जितना टाइम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना करके और उस सिलेबस को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ आप सोने से पहले एक रात पहले ही डिसाइड कर लो, ताकि जब भी आप उठो तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सको अपनी डेली रूटीन से फ्री होकर के। और कहते हैं कि आपकी सक्सेस का राज आपके डेली रूटीन में ही छिपा होता है। तो वो चीज़ बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छे से बनानी है। तो सिलेबस हो गया और रूटीन हो गया, बाकी चीज़ है मटेरियल की। आपको जितना नीडेड गाइडेंस है, आपको जितनी ज़रूरत है उतना गाइडेंस आप लो, लेकिन एक बार मटेरियल फिक्स कर लो और उसी मटेरियल पर स्टिक रह करके एंड उसको अच्छे से पढ़ो। कोई भी बुक बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट के चक्कर में मत भागो। सारी चीज़ें अपने आप में बेस्ट होती है, जो भी बुक वगैरह होती है सब अपने आप में बेस्ट ही होती है। जिसने भी वो बुक लिखी है वो अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करेगा, तो उसने अपनी बेस्ट बुक ही लिखी है। तो बस डिपेंड करता है हमारे पढ़ने के तरीके पर कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें जितना हो सके सोशल मीडिया वगैरह इनका यूज़ कम कर दो, स्क्रीन टाइम बहुत कम कर लो, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता ही है।
और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखो और लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करने के लिए हमें एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों ही चाहिए। तो बस उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है और फिज़िकल एक्टिविटी करते रहो ताकि बॉडी एक्टिव रहे, और माइंड को पीसफुल और फोकस्ड बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ट्राई कर सकते हो। जब ये चीज़ें हम करते हैं हमें इनके बेनिफिट के बारे में तभी पता चलता है। और बाकी तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो ही, और कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। और अगर अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, जॉब चाहिए, तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हमें। और मुझे ये तो नहीं पता कि 1 महीने के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी, और ये मेरे लिए भी ईज़ी नहीं है इस तरह से एकदम से यूट्यूब क्विट कर देना। और ईज़ी तो नहीं है, बट ये ज़रूर पता है कि ज़रूरी बहुत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।